हेलो प्यारे दोस्तों, आज आपका फिर से JKLP चैनल में स्वागत है। मैं अजीत आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको 2 क्लास करा चुका हूं। पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। वो मैंने आपको किसकी सहायता से बताया था? इजोटी। इजोटी की सहायता से मैंने ये बताया था आपको 5 पर, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। और मैंने आपको 5 और शॉर्टकट के रूप में याद कराए थे। वो कौन कौन से हैं आपको याद आ रहा होगा? HGIMW। ये कितने पर? 8, ये 7, ये 9, ये 13, ये कितने पर? 23 पर। ये मैंने आपको बताया था कि ये M 13 क्यों होता है। M किसकी शेप लेता है? 3 की। तो इस वजह से M को 13, W भी किसकी शेप लेगा? 3 की। तो ये W 23 हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। चलो आप बताइए कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। सोचो और बताओ ये कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। इसकी सहायता से आपको ये बताना है। चलो आइए मैं आपको बताता हूं कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। M मैंने बताया था, M किसकी शेप लेता है? 3 की। तो ये कितने पर हो जाएगा? 13 पर। अगर यहाँ पर W होता तो वो भी 3 की शेप लेता है, तो वो किस पर होता? 23 पर। O मैंने इजोटी में बताया था, O कितने पर होता है? 15 पर। T ये भी इजोटी में मैंने बताया था, ये कितने पर होता है? 20 पर। ये आई है। और आई मैंने आपको इसके बताया था, ये किसकी शेप लेता है? 9 की। तो ये कितने पर हो जाएगा? 9 पर। अब V निकालना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें तो V है नहीं है, अब हम V कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि T देखो, इसके नजदीक वाला देखो कौन सा है? T। T हमें पता है कितने पर है? 20 पर। तो T के बाद क्या आता है? U और V। यानी कि T में कितने जुड़े? 2। तो T 20 पर है, तो V कितने पर होगा? 22 पर, क्योंकि इसमें 2 आगे है। तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 22। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कितने पर है। T कितने पर होता है? 20 पर। I 9 पर। O 15 पर। N, अब आप सोच रहे हैं N भी नहीं है इसमें, अब हम N कैसे निकालेंगे? अपना दिमाग लगाओ। मैंने बताया था M आपको कितने पर होता है? 13 पर। अगर M 13 पर है तो M के बाद क्या आता है? N। तो M में कितने पर? 13 पर। तो उसमें 1 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएगा? 14। ये पता ही होगा आपको 1 पर। अगर L निकालना है, ये भी नहीं इसमें मैच कर रहा, तो L कैसे निकालेंगे? इसका नजदीक का देखो, जैसे J कितने पर है? 10 पर। JKL यानी कि 2 जुड़े इसमें, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितने हो गए? 12। इस तरह हम किसी भी नंबर की कोडिंग निकाल सकते हैं, कौन सा अक्षर किस स्थान पर है। और मैंने आपको सेकंड क्लास में 3 पैटर्न कराए थे, एक फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। इन 3 पैटर्नों पर आधारित ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मेरी सेकंड क्लास देखने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। चलो आइए हम आपको आज थर्ड क्लास कराएंगे। और थर्ड क्लास में मैंने 3 क्वेश्चन, 3 टॉपिक तो उसमें करा दिए थे सेकंड क्लास में। ये मेरा फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा आपका? पोजीशन बेस्ड चेंज बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि इसमें क्या होगा? इसमें पोजीशन चेंज होगी, यानी कि जो भी वर्णमाला के लेटर हैं उनकी क्या होगी? पोजीशन चेंज होगी। चलो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। जैसे एक एग्जांपल हमने उठाया है,
इसकी कोडिंग हमें क्या दे रखी है, एस आर ई एच टी ओ एम। इसकी कोडिंग हमें ये दे रखी है, हमें किसकी कोडिंग निकालनी है, हमें इसकी कोडिंग निकालनी है। हमें इसकी कोडिंग दे रखी है, हमें इसकी कोडिंग निकालनी है। अब हम इसमें क्या बताया था मैंने कि इसमें पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसमें देखो पोजीशन चेंज होगी, यानी कि एम की पोजीशन क्या है, इसमें चेंज की हुई है। अब इसमें हमें पता करना है कि एम की पोजीशन कहाँ है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें देखना है एम कहाँ पर है, एम यहाँ पर है। ओ कहाँ पर है, ओ इसके बाद है। टी कहाँ है, टी ये है। इसके बाद एच, एच यहाँ पर है। फिर ई, फिर आर, फिर क्या है एस। यानी कि प्रत्येक अक्षर की पोजीशन चेंज की हुई है। एम को यहाँ पर, फिर उसके बाद ओ, उसके बाद टी, फिर उसके बाद एच, फिर ई आर एस। यानी कि प्रत्येक लेटर की उसने पोजीशन चेंज की हुई है। इसके अनुसार हम इसकी भी पोजीशन चेंज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसकी पोजीशन, एम की पोजीशन यानी कि फर्स्ट लेटर की पोजीशन कहाँ पर है, एंड में। तो यहाँ पर उसी तरह बी की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, बी की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। और उसी तरह आर की पोजीशन उसके बाद, यहाँ पर भी ओ की पोजीशन उसके बाद दी हुई है। उसी तरह आर की पोजीशन यहाँ पर, उसके बाद टी की पोजीशन कहाँ है, उसके बाद। तो यहाँ पर ओ है, तो ओ की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यू, यू की पोजीशन यहाँ। फिर उसके बाद जी, जी की पोजीशन। फिर क्या करना है एच, एच की पोजीशन। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा टी, ये हमारी टी की पोजीशन आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलो आइए हम इसके और एग्जाम्पल आपको बताएंगे। चलो हम दिखाते हैं और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। चलो हम और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए, अब आपको ये भी पोजीशन बेस्ड चेंज क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चलो आप एक एक करके मेरे को एक का आंसर बताइए। चलो आइए मैं इनके आंसर आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने बताया था पोजीशन चेंज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, हमें पोजीशन देखनी है इनकी क्या क्या चेंज है। जैसे डी की पोजीशन कहां पर है, लास्ट में। उसके बाद आई की पोजीशन, उसके बाद एस की पोजीशन, उसके बाद टी आर आई। तो हमें इसकी पोजीशन पता है, तो हमें क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी है। तो मैंने क्या, इसकी क्या हो जाएगी लास्ट में बी यू टी, फिर आई, फिर ओ, फिर एन। जैसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, क्या करना है, डी की पोजीशन डी पर ले जानी है, आई की पोजीशन आई पर ले जानी है। उसी तरह मैंने ये भी बी की पोजीशन बी, उसके बाद यू की पोजीशन, फिर टी की पोजीशन, फिर आई की पोजीशन, फिर ओ की पोजीशन, फिर एन की पोजीशन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहां पर देखो एच की पोजीशन कहाँ है, एच की पोजीशन यहां पर है। यू की पोजीशन कहाँ है, यू की पोजीशन यहाँ है। और एन की पोजीशन यहाँ है। उसके बाद टी की पोजीशन, यानी कि इसमें क्रॉस वाला रूल लग रहा है, यानी क्रॉस पैटर्न। तो देखो एच की पोजीशन क्या है, यहाँ पर। उसके बाद यू की पोजीशन, फिर टी की पोजीशन यहाँ पर है, एम की पोजीशन, फिर क्या हुआ आई की पोजीशन, और फिर डी की पोजीशन। फिर यहां पर चेक करेंगे, देखो यहां पर बाई की पोजीशन सेम है और टी की पोजीशन भी सेम है।
तो हमें इसी तरह इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, यानी कि इसकी निकालेंगे तो पहले तो यहाँ पर देखेंगे सी की पोजीशन सी रहेगी और एस की पोजीशन एस ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर भी चेंज नहीं किया है। अब हमें डी की पोजीशन देखनी है। डी की पोजीशन यानी कि यहाँ पर एच की पोजीशन यहाँ पर आई थी, तो डी की पोजीशन यहाँ आ जाएगी और ओ की पोजीशन यहाँ पर, डी की पोजीशन यहाँ पर, ओ की पोजीशन। अब हमें यहाँ पर देखना है टी की पोजीशन यहाँ, एम की पोजीशन यहाँ, तो टी की पोजीशन कहाँ आएगी, आई की पोजीशन कहाँ आएगी यहाँ पर, एल की पोजीशन यहाँ, इसी तरह आई की पोजीशन यहाँ और टी की पोजीशन यहाँ। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बस इतना हमें दिमाग लगाना है कि कौन से लेटर की पोजीशन कहां पर है। चलो हम यहां पर देखते हैं कि एम की पोजीशन कहां है, देखो यहां पर है। इसी तरह ए की पोजीशन कहां है, यहां। एन की पोजीशन कहां है, एन की पोजीशन यहां। यानी कि पहली बार कितने लेटर लिए, 2, फिर अगली बार इसने कितने लिए, 3 लेटर, क्योंकि एन की पोजीशन यहां पर है। उसके बाद एफ की पोजीशन यहां और यू की पोजीशन सेम है। अब हम यहां पर देखेंगे कि ए की पोजीशन यहां और ओ की पोजीशन यहां, तो इसने अब की बार कितने लेटर लिए, 4 लेटर लिए। और सी की पोजीशन यहां पर और टी की पोजीशन यहां, और ये सेम है। तो इसी तरह हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 सेम है तो इसमें 2 सेम रहेंगे। अब हमें आगे के 2 देखने हैं। आगे के 2 में क्या किया है, ई को यहां और एल को यहां पर। अब हमारे 3 लेटर लिए इसने, 3 लेटर, 3 में क्या किया है, एन को यहां पर, तो यहां हम ई को यहां ले जाएंगे, टी को यहां पर लाएंगे और सी क्या है, सेम, क्योंकि यहां पर यू सेम था, यू सेम था। इसी तरह यहां पर हम कितने लेंगे, 4 लेटर। 4 लेटर में क्रॉस करेंगे, यानी कि आर को यहां, फिर टी को, फिर ओ को और फिर एन को। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से आपको पोजीशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इन पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो आइए हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैटर्न कौन सा है। जैसे कि आप पोजीशन चेंज बेस्ड क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट क्या कराया था कि फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद मैंने आपको क्या कराया था, रिवर्स पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, उसके बाद क्रॉस, उसके बाद पोजीशन। अब हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट क्या आएगा, 5 पॉइंट में मैं आपको क्या कराऊंगा, रिलेटिव अपोजिट रिलेटिव टू अपोजिट लेटर, यानी कि अपोजिट लेटर कौन कौन से होते हैं, वर्णमाला में हमारे अपोजिट लेटर कौन से होते हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, ई का अपोजिट क्या होगा। ये हमें अपोजिट लेटर पता करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ेगी, वर्णमाला क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ। एम का अपोजिट क्या होगा, एन, यानी कि पहले तो एबीसीडी हमें कितने आंसर लिखनी है, एम तक, एन के बाद उल्टा लिखेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर। ये किसके अपोजिट लेटर होते हैं, एम का अपोजिट क्या होगा, एन, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, के का अपोजिट क्या होगा, पी,
एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाई जेड। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का बाई, ये इसके क्या होते हैं अपोजिट लेटर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अपोजिट लेटर याद हम कैसे रखेंगे। अब इतने सारे अपोजिट लेटर हम कैसे याद रखेंगे, ये याद रखने के लिए मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, याद करने की अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे रखेंगे, जैसे क्या है ए का किससे है जेड से, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, ए का किससे है जेड से। अगर बी का अपोजिट याद रखना है तो बी का अपोजिट क्या होता है बाई, तो इसको किससे याद रखेंगे बाई। सी का अपोजिट किससे है एक्स से, इसको किससे याद रखेंगे 6। डी का अपोजिट किससे है डब्लू, इसको किससे ड्यू। ड्यू तो जानते होंगे आप सभी लोग, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें ड्यू आती है। ई का अपोजिट किससे रखेंगे इवनिंग, इवनिंग। एफ का किससे रखेंगे यू से, जी का किससे टी से, एच का किससे एस से, आई का किससे आर से, जे का किससे क्यू से, के का किससे है पी से, एल का ओ से, एम का एन से। इसको किससे जीटी रोड, जीटी रोड से हम याद रख सकते हैं। इसका हाई स्कूल, इंडियन इंडियन रेलवे से, इसे जंगल क्यू। कानपुर, इसे किससे याद रखेंगे कानपुर से। एलो, एलो तो सभी जानते होंगे, लव करते हैं। एम एन को किससे मैन। इस तरह हम इन सभी को याद रख सकते हैं, यानी कि बी को किससे बाय से, सी को किससे 6 से, डी को किससे ड्यू से, ई को किससे इवनिंग से, एफ को किससे 4 से, जी को किससे जीटी रोड से, एच को किससे हाई स्कूल से, आई को किससे इंडियन रेलवे। अगर जे क्यू को याद रखना है तो जंगल क्यू, के को किससे कानपुर, एल को किससे लव, एम को किससे एम एन मैन। इन सबको याद करने का अच्छा तरीका है। फिर दोबारा हम रिपीट करते हैं, ए को किससे करेंगे जेड से, बी को किससे करेंगे बाय से, सी को किससे करेंगे 6 से, डी को किससे करेंगे ड्यू से, ई को किससे करेंगे इवनिंग से, एफ को किससे करेंगे 4 से, जी को किससे करेंगे जीटी रोड से, फिर एच, एच को किससे हाई स्कूल, आई को इंडियन रेलवे, जे को जंगल क्वीन, के को कानपुर, एल को लव, एम को मैन यानी कि मैन। इस तरह इन सभी को याद कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये याद हो गए हो तो हम, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल हैं, इन एग्जाम्पल को आपको बताने हैं। चलो बताइए। चलो मैंने एग्जाम्पलों को आपको सॉल्व कराता हूं। जैसे के का अपोजिट मैंने क्या बताया था, अब के का ध्यान करो, मैंने क्या बताया कानपुर, तो कानपुर से के का अपोजिट क्या है पी। ऐसे आई का अपोजिट क्या बताया था इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट किससे बताया था मैंने मैन से, एम का एन से भी हो सकता है, एन का एम से भी हो सकता है। जी का किससे बताया था जीटी रोड से।
इसी तरह हमें इसके अपोजिट निकालने हैं। अब हमें पता करना आर का अपोजिट क्या होगा। सोचो, आर का अपोजिट मैंने क्या बताया था, आई का अपोजिट बताया था, क्या बताया था, इंडियन रेलवे से। तो उसी तरह आई का अपोजिट आर बताया था, तो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई। ए का अपोजिट तो आप सभी को पता ही क्या होता है, जेड। आई का अपोजिट क्या बताया था मैंने, आई का अपोजिट बताया था इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से, तो इंडियन रेलवे से क्या हो जाएगा, आर। ऐसे एल का अपोजिट क्या बताया था मैंने, लब। लब माने एल ओ, यानी कि एल का क्या होगा, ओ। यहां पर हम देख सकते हैं एल का क्या बताया था, लब, एल ओ। अब इसके अपोजिट हमें बताने हैं यहाँ पर क्या होंगे। जैसे एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल से क्या बताया था मैंने, एस। ए का अपोजिट क्या बताया था, जेड। एन का अपोजिट क्या बताया था, एम। डी का अपोजिट क्या बताया था, डब्ल्यू, ड्यू से। इसी तरह हम इसके अपोजिट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अब हम यहां पर देखते हैं, मैंने एस का अपोजिट किससे बताया था, हाई स्कूल से, यानी एच का किससे था, एस से, तो एस का किससे होगा, एच से। आई का किससे बताया था, इंडियन रेलवे, यानी कि आई का किससे था, आर से। एल का किससे बताया था, लव, एल ओ, तो एल का किससे होगा, ओ। के का किससे बताया था, कानपुर, के का किससे बताया, कानपुर, तो के का क्या होगा, पी। अब हमें ये ऑप्शन दिए, इसमें से हमें भिन्न ऑप्शन ज्ञात करना है, यानी कि इसमें सबसे हटके कौन सा ऑप्शन है। हमें पता है के का अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर पी, यहाँ पर एच का अपोजिट क्या होता है, एस, जी का अपोजिट क्या होता है, टी। अब हमें यहाँ पर ये भिन्न दिख रहा है, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, पर यहाँ पर क्या लिखा है, के का अपोजिट सी। ये सारे क्या है, अपोजिट है, ये भी क्या है, अपोजिट, ये भी क्या है, अपोजिट, ये क्या है, अपोजिट, पर ये नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, आंसर। ये सारे अपोजिट हैं, एक तरह के हैं, ये किसमें क्या है, भिन्न है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलो आइए हम इसे देखते हैं। के का अपोजिट मैंने क्या बताया था आपको, कानपुर, कानपुर से क्या होता है, पी, तो के का अपोजिट क्या है, पी। आई का अपोजिट क्या बताया था, आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट क्या बताया था, मैन, यानी कि एम एन। जी का अपोजिट क्या है, जीटी, रोड। ये इसमें क्या लग रहा है, रिवर्स पैटर्न। तो अब हमें इसका पता करना है, इसका क्या होगा। इससे के का अपोजिट क्या था, पी, तो एच का अपोजिट मैंने क्या बताया था, हाई स्कूल, एस। फिर क्या है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। एन का अपोजिट एम। डी का अपोजिट क्या बताया था, डब्ल्यू। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। चलो आइए, इसमें एक पैटर्न और रह गया है, वो पैटर्न और करा के आपके चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या हो जाएगा, खत्म। चलो आइए हम उस पैटर्न को और सीखते हैं। कौन सा पैटर्न, पैटर्न हमारा कॉमन। कॉमन लेटर कर लो। चलो इसके भी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूं और आपको ये समझाता हूं कॉमन पैटर्न से कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, APPLE, इसका कोडिंग हमें क्या दे रखी है, Z/XU, हमें किसकी निकालनी है, और आपके सामने इसकी भी कोडिंग दे रखी है। आपको इसकी कोडिंग ये दे रखी है, इसकी भी कोडिंग ये दे रखी है। तो हमें किसकी कोडिंग निकालनी है,
ये इस चैप्टर में सबसे सिंपल कॉमन लेटर्स होता है। इसमें क्या करना है, ए का कॉमन क्या है जेड, पी का कॉमन क्या है बाई, ऐसे ओ का कॉमन क्या है टी। तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जी का कॉमन क्या है यहाँ पर एस, तो यहाँ पर एस लिख देंगे। ऐसे आर का कॉमन क्या है वी। इसी तरह हमें इसमें से कॉमन लेटर लिखने हैं, यानी कि जी का, ए का, पी का क्या कॉमन लेटर है। ये हमारा सबसे सिंपल पॉइंट होता है इस चैप्टर का। कुछ नहीं करना, बस कॉमन लेटर छांटने हैं। ऐसे ए का कॉमन क्या है जेड, पी का कॉमन क्या है बाई, ई का कॉमन क्या है ई का कॉमन यू। इस तरह हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलो आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जैसे एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, इसकी कोडिंग आपको क्या दे रखी है, @ अल्फा, और इसकी कोडिंग दे रखी है आपको बीटा अल्फा। ये आपको इनकी कोडिंग दे रखी है। हमको किसकी कोडिंग निकालनी है, हमें इसकी कोडिंग निकालनी है। तो कॉमन पे लेटर में क्या करना है, हमें कॉमन लेटर इनके कॉमन है उनके आंसर निकालने हैं। जैसे m का निकालना है, तो m का कॉमन क्या है बीटा, e का कॉमन क्या है r का कॉमन, यहाँ n का कॉमन पता करना है, n का कॉमन क्या है अल्फा, s का कॉमन क्या है कॉपीराइट, o का कॉमन क्या है परसेंट, n का कॉमन क्या है अल्फा, यानी कि n का कॉमन क्या है अल्फा। ऐसे ही s का कॉमन क्या था कॉपीराइट, s का कॉमन क्या है कॉपीराइट, o का कॉमन क्या है परसेंटेज, ये क्या है परसेंटेज। इस तरह हमें क्या करने हैं, इनके कॉमन निकालने हैं। ये क्या होगा हमारा आंसर। चलो आपके सामने स्क्रीन पर और भी एग्जांपल दिए हैं, ये आपको घर से करने और इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।